भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर ऐसी खोज कर दी है जिससे भारत को खरबों का मुनाफा होने वाला है और वहीं जो देश खरबों कमा रहे हैं उनको खरबों का फटका लगने वाला है और इस बेहतरीन खोज से भारत की जनता को भी फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, अब वो दिन चले गए जब भारत को अंग्रेजों ने लूट लिया था और भारत एक बेचारा सा देश था जिसे हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और अब भारत उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां कोई भी नहीं सोच सकता था। भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू होने के बाद ऐसे ऐसे टैलेंट उभर के सामने आए हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं जानता था और जिनका भारत की तरक्की में आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जिन भारतीयों को देश छोड़कर जाना था वो तो छोड़कर चले गए, पर जिन भारतीयों को अपने देश से प्यार था वह भारतीय वैज्ञानिक आज ऐसे ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत के एक स्टार्टअप ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है जो कि पूरी दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। भारत का ये स्टार्टअप वैसे तो काफी समय से एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा था, पर वो लोगों की नजरों में अभी तक सामने नहीं आ सके थे। पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया इन्वेंशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 3.0 जीतने के बाद अब उनका नाम बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। और आखिर फैले भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने बना दी है दुनिया की सबसे सस्ती एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, जिसने आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हो सकता है आने वाले सालों में यही बैटरी का इस्तेमाल आपके घरों में लाइट जलाने के लिए और आपके कार बाइक में भी किया जाए। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन्स में भी यूज किया जाएगा। और ये बैटरी इतनी सस्ती है जिसके आने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के वेस्ट के कारण जो वातावरण में पॉल्यूशन फैलता है वो भी इससे समाप्त होने वाला है। ये वीडियो की जानकारी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में एक बार जय हिंद जय भारत तो जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आप जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का ही यूज होता है और ये बैटरी जापान के एक साइंटिस्ट ने बनाई थी। और आज हम जिस भारत की खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सोडियम आयन बैटरीज। ये एक पूरी तरह से लिथियम आयन की तरह ही रिचार्जेबल बैटरी है और इससे किसी तरह का भी पॉल्यूशन नहीं होता है। उल्टा ये पॉल्यूशन को खत्म करता है, क्योंकि दोस्तों इसे बनाया जाता है बायो वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट से। और जो धान से निकलने वाला भूसा होता है जिसे बाद में जला दिया जाता है और जिसकी वजह से वातावरण में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है, अब इसी कचरे और भूसे से बनाई जाएगी सोडियम आयन बैटरीज। और इसके साथ ही गोबर, वेजिटेबल वेस्ट और घास जैसे कई नेचुरल रिसोर्सेज से सोडियम कंपाउंड को निकाला जाता है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरी से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है और इसे बनाने के लिए कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन बैटरी बनाने के लिए खर्चा बहुत कम लगता है। सोडियम आयन बैटरीज के बनने का तरीका भी लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही है, बस इस बैटरी में लिथियम कंपाउंड की जगह सोडियम कंपाउंड का यूज किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी सस्ती तो है ही, क्योंकि ये कचरे के इस्तेमाल से ही बनाई जा सकती है और साथ ही ये लिथियम आयन बैटरीज की तरह ज्वलनशील भी नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि लिथियम आयन बैटरीज से चलने वाले व्हीकल यानी कार या बाइक में आग लगने की न्यूज आते रहती है, लेकिन सोडियम आयन बैटरीज में ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए इस खोज से पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि आखिर कचरे से बैटरी बनाई कैसे जा सकती है। ये चीज आज तक किसी के भी दिमाग में नहीं आई। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज की तरह सोडियम आयन बैटरीज में भी एक एनोड होता है जिससे करंट भीतर की तरफ फ्लो होता है और एक कैथोड होता है जिससे करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम आयन बैटरी का कैथोड सोडियम कंटेनिंग मटेरियल का बना होता है और एनोड का सोडियम बेस्ड मटेरियल होना जरूरी नहीं है और इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए पूरे कचरे को इकट्ठा करके उस जगह तक ले जाया जाता है जहां पर बाकी का प्रोसेस होना है। उदाहरण के तौर पर हम पैडी स्ट्रॉ को ले लेते हैं, यानी धान का भूसा। इस धान के वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बदला जाता है। उसके बाद उसे मशीन में डाला जाता है और मशीन में पहले से मौजूद कुछ तत्व होते हैं। उसके बाद केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है और उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद ये एक काले रंग के पाउडर में तब्दील हो जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा में बैटरी क्रेट कार्बन कहते हैं और इसे ही सोडियम आयन सेल पाउच के बनाने में उपयोग किया जाता है और इन पाउच सेल्स को बैटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, सोडियम की एक और खासियत ये भी है कि
ये लिथियम कंपाउंड से काफी ज्यादा हल्का होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी काफी आसान हो जाता है। और सोडियम आयन बैटरीज की चार्जिंग कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा फास्ट है और इसके ऊपर टेम्परेचर के होने वाले बदलाव का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। और यही कारण है कि सोडियम आयन बैटरीज की स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज को पूरी तरह से रिप्लेस भी कर सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी लागत। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि 1 टन सोडियम को प्रोड्यूस करने में लगभग $150 यानी कि 13,000 रुपए के आसपास लगते हैं और वहीं 1 टन लिथियम आयन को प्रोड्यूस करने में $20,000 यानी कि 16 लाख रुपए के आसपास की लागत आती है, जो कि छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा अंतर है। इसकी लागत से जुड़ी जानकारी हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई है। अब इस बैटरी को बनाया किसने है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरीज को भारत के IIT रुड़की बेस्ड स्टार्टअप इंडिया एनर्जी ने बनाया है और इस आविष्कार को DRDO के द्वारा आयोजित किए गए कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम में विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, डेयर टू ड्रीम एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट है, जो कि चैलेंज भी है बोल सकते हैं, जो देश में किए गए आविष्कारों और टैलेंटेड स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद से भारत के कई टैलेंट देश के सामने उभर कर आए हैं। इसमें जीतने वाले स्टार्टअप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाता है ताकि भारत में ऐसे और आइडियाज को आगे भी बढ़ाया जा सके। और जिस स्टार्टअप ने सोडियम आयन बैटरीज को बनाया है उसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 लाख रुपए अवार्ड के रूप में दिए और उन्होंने डेयर टू ड्रीम के बारे में बताते हुए कहा, ट्रायल एंड एरर के विज्ञान से लेकर कृषि विज्ञान में महारत हासिल करने तक हमने सिविलाइजेशन के विज्ञान को समझा है, लेकिन आगे भी ऐसे नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें नए टैलेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है, नए मेथड्स को अपनाने की जरूरत है, जिससे हमारा देश और भी आगे बढ़ सके और मेक इन इंडिया मूवमेंट को और बढ़ावा मिल सके, जिससे हमारा भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएगा। दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट की जीत के बाद इंडिया एनर्जी के फाउंडर और CEO आकाश सोनी ने कहा कि उनका स्टार्टअप शुरू से ही लो कॉस्ट और सोडियम बेस्ड बैटरीज को बनाने के मिशन को फॉलो करते आ रही है। उनके अनुसार धरती पर पाए जाने वाले लिथियम, निकोल और कोबाल्ट जैसे एक्सपेंसिव और दुर्लभ मटेरियल के ऊपर से हमारी निर्भरता को कचरे से प्राप्त किए जाने वाले सोडियम कंपाउंड काफी कम कर देंगे। साथ ही धान कटने के बाद भूसे को जलाने से जो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए भी ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रदूषण नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है और इससे किसानों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको धान को बेचकर तो पैसे प्राप्त होते ही हैं। इसके साथ ही जो भूसा उनके काम का नहीं है उसको बेचकर भी वह आमदनी प्राप्त कर पाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे देश की जरूरत है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो? अगर आपको भारत की सफलता से गर्व महसूस हुआ तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।